Good morning, students. Let us start the 7th standard science. In our previous chapter we have read about the nutrition in animals. After that we will start a new chapter, that is the fiber to fabric. What is the fiber, what is the fabric and from where we get. क्या होता है फाइबर, क्या होता है फैब्रिक और कहाँ से हमको ये सब चीज़ें मिलते हैं. फाइबर्स क्या होता है बेटा? फाइबर्स आर द लॉन्ग थ्रेड लाइक, ठीक है ना, फ्लेक्सिबल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है. फाइबर्स आर द लॉन्ग स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट आर यूज टू मेक फैब्रिक. फाइबर वो होता है जो लंबा होता है, पतला होता है, उसमें एक इलास्टिसिटी होती है और ये काम में आता है फैब्रिक यानी कि कपड़ा बनाने के काम में आता है. जो फाइबर्स होते हैं दो तरह के होते हैं बेटा. कौन कौन से होते हैं फाइबर्स? अब फाइबर अगर बात करें तो टू तरह के होते हैं. वन इज़ द नेचुरल और अदर इज़ द आर्टिफिशियल. जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं मीन्स वी गेट दीज फाइबर्स फ्रॉम द नेचर. नेचर आपका क्या है? प्लांट और एनिमल. यानी कि द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नोन एज द नेचुरल फाइबर. नेचुरल फाइबर में अगर हम प्लांट पे कंसंट्रेट करते हैं तो आपका क्या बनता है? एग्जाम्पल हो जाएगा आपका कॉटन और जूट. अगर एनिमल फाइबर पे हम कंसंट्रेट करते हैं तो मीन्स एग्जाम्पल हो जाएगा आपका वूल. और दूसरा कौन सा हो जाएगा बेटा वूल के बाद में? सिल्क. वूल और सिल्क यानी कि वूल हमको मिलती है, देखो कॉटन आपको कॉटन प्लांट से मिलती है, जूट आपको जूट प्लांट से मिलती है, वूल आपको किससे मिलती है? शीप से, याक से, लामा, अल्पाका, इनसे मिलती है. सिल्क आपको मिलता है सिल्क वॉर्म से. अब आते हैं आप आर्टिफिशियल फैब्रिक फाइबर. आर्टिफिशियल फाइबर, देयर आर टू आर्टिफिशियल फाइबर्स. द फाइबर्स विच आर मेड बाय द मैन इन फैक्ट्री. वो फाइबर जो कि हम इंसान बनाते हैं, फैक्ट्रीज के अंदर बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ केमिकल, मतलब केमिकल प्रोसेस के द्वारा हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट से जो होता है बनाते हैं, जो फाइबर बनाते हैं उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल फाइबर. आर्टिफिशियल फाइबर वो होते हैं जो मैन मेड होते हैं, इसीलिए हम इसका दूसरा नाम क्या है बेटा? मैन मेड होता है. और ये कहाँ बनाए जाते हैं? फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं. और कहाँ से बनते हैं फैक्ट्रीज में भी? ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट से. पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ये जो होते हैं आपको बनाए जाते हैं फैक्ट्रीज के अंदर, इसीलिए हमने इसको मैन मेड भी कहा था. अब ये आता है कि सिंथेटिक फाइबर भी कहते हैं इसको. हम आर्टिफिशियल फाइबर भी बोलते हैं, मैन मेड भी बोलते हैं और सिंथेटिक फाइबर भी बोलते हैं. ओके, तीनों ही चीज़ें एक ही समान है आपके. अब अपन सबसे पहले आते हैं एनिमल फाइबर. एनिमल फाइबर कौन से होते हैं? वूल और सिल्क. एनिमल फाइबर बेटा कौन से हो गए आपके? वूल और सिल्क. तो दे आर मेड अप ऑफ द प्रोटीन. किससे बने होते हैं? ये प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं. वी गेट वूल फ्रॉम द फर ऑफ शीप, अंगोरा गोट, याक, रैबिट, कैमल, लामा, अल्पाका. ठीक है, लामा और अल्पाका कहाँ मिलते हैं आपको? साउथ अमेरिका के अंदर मिलते हैं. द बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज कवर्डेड विद द थिक कोट ऑफ हेयर दैट इज नोन एज द फ्लीस. यानी ये जो जानवर आपको मैंने बताया था कौन कौन सा, जैसे शीप जिसको हम भेड़ बोलते हैं, और याक होता है, रैबिट एक खरगोश होता है, कैमल होता है, लामा होता है, अल्पाका होता है. तो इन सब की बॉडी के ऊपर बहुत अच्छे घने घने हेयर पाए जाते हैं और उसको हम कहते हैं फ्लीस. क्या कहते हैं? फ्लीस. और फ्लीस इज जो होता है इज़ फॉर्म्ड बाय द टू टाइप्स ऑफ हेयर. यहाँ पर दो तरह के फाइबर होते हैं फ्लीस के अंदर. कौन कौन से होते हैं बेटा? FLEECE. फ्लीस के अंदर दो तरह के होते हैं. एक होता है फाइन हेयर्स, फाइन हेयर होते हैं, और दूसरा जो होता है वो होता है कोर्स हेयर. कोर्स हेयर और फाइन हेयर में क्या अंतर होता है? जो फाइन हेयर होते हैं बेटा वो जो बॉडी के अंडर आर्म्स होते हैं, जो छिपे हुए आर्म्स होते हैं उधर की तरफ जब होता है तो फाइन हेयर होते हैं, वो बहुत ही बारीक बारीक होते हैं और सॉफ्ट होते हैं. जो कोर्स हेयर होते हैं, जो बियर्ड हेयर होते हैं, वो कड़क बाल होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कोर्स हेयर या बियर्ड हेयर, कोर्स हेयर या
बियर्ड हेयर। द फाइन हेयर आर यूज फॉर मेकिंग वूल, जो बारीक वाले बाल होते हैं, हमारी ऊन कौन सी होती है, सॉफ्ट होती है, इसीलिए जो फाइन हेयर्स होते हैं दे आर यूज फॉर द मेकिंग वूल। एंड सिल्क इज ऑब्टेन। अच्छा, उसके बाद में अगर अपन सिल्क की बात करते हैं, सिल्क आपको कहाँ से मिलता है, सिल्क आपको सिल्क वर्म से मिलता है। अब अपन ने कंसंट्रेट किया वूल पे। वूल जो होता है इज प्रेजेंट एज अ थिक कोट ऑफ हेयर ऑन द बॉडी ऑफ वूल यील्डिंग एनिमल्स। जितने भी वूल यील्डिंग एनिमल होते हैं जो आपको ऊन देते हैं, उनके एनिमल के ऊपर थिक कोट होता है हेयर का। एयर गेट्स ट्रैप्ड इन द हेयर, स्पेस बिटवीन द वूल फाइबर। जो वूल फाइबर्स होते हैं, ऊन के जो फाइबर होते हैं, उसके अंदर स्पेस होता है, उस स्पेस में हवा फिल हो जाती है, एयर भर जाती है। एयर भरने से क्या होता है, एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। एयर क्या है, बैड कंडक्टर हीट की है, तो वो क्या करते हैं, इट डज नॉट अलाउ द बॉडी हीट टू एस्केप आउट, मतलब कि एंड कीप द बॉडी वार्म। हमारी बॉडी में जितनी भी हीट है ना, उसको बाहर ही नहीं जाने देती है, तो हमको ठंड नहीं लगती है। और इस तरीके से इसीलिए हम लोग जो होता है वूलन क्लोथ्स होता है उनको सर्दी में पहनते हैं। सर्दी में जब को भी देखो आप गर्म कपड़े ही पहनते हैं आप लोग। अब है रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। किस तरह से हम उसकी देखभाल करते हैं और पालन पोषण करते हैं। 1 से 2 शीप, ब्रीडिंग माने प्रीप्रोडक्शन, तो उसको करते हैं। रियरिंग ऑफ शीप मीन्स टू लुक आफ्टर द शीप बाय गिविंग दैम फूड, शेल्टर एंड हेल्थ केयर। रियरिंग ऑफ शीप क्या है, रियरिंग ऑफ शीप क्या है, इसका मतलब है लुक आफ्टर द शीप बाय गिविंग हिम शेल्टर, फूड एंड हेल्थ केयर। उसकी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, हमको खाने का बहुत अच्छा देते हैं हम, उसके अलावा उसके रहने का भी ध्यान रखते हैं। इंडिया के अंदर शीप जो होती है वो पाली जाती है शुरू से हिली एरिया में, यानी कि जम्मू कश्मीर पहाड़ी एरिया होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश है आपका, उत्तराखंड है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, और प्लेन्स ऑफ द हरियाणा, पंजाब एंड राजस्थान, गुजरात, इन जगहों के ऊपर सब जगह शीप पाली जाती है। और जो व्यक्ति, द पर्सन हु लुक आफ्टर द शीप्स इज नोन एज द शेफर्ड। क्या बोलते हैं उसको, हम शेफर्ड बोलते हैं, सॉरी, उसको हम शेफर्ड बोलते हैं, यानी कि चरावा। और जो शीप्स होते हैं, हर्बीवोर्स होती है, दे डू नॉट ईट द मीट, वो कभी भी मीट नहीं खाती है। ज़्यादातर शीप जो होती है वो पत्तियाँ खाती है, ईट द ग्रासेस एंड लीव्स। सो शेफर्ड टेक द हर्ड ऑफ द शीप टू ओपन ग्रास लैंड। जो शेफर्ड क्या करता है, पूरा का पूरा जो झुंड होता है उसको घास के मैदान में ले जाता है फॉर ग्रेजिंग। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग ग्रास, द शीप्स आर ऑल्सो फेड अ मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न। उनको ग्रेजिंग के अलावा दालें दी जाती है, मक्का, ज्वार, ऑयल केक्स। ऑयल केक्स होते हैं जो कि ऑयल केक्स यानी कि जब हम किसी बीज का तेल निकाल लेते हैं, सपोज ये तो हमारे पास में ग्राउंडनट है, ग्राउंडनट का हमने ग्राउंडनट ऑयल निकाल दिया, तो जो लास्ट वाली चीज़ बचती है ना, उसको हम लोग इसको दे देते हैं, ठीक है। और ड्राई पाउडर, कई चीज़ें हम लोग देते हैं। इन एनिमल्स ब्रीडिंग इज़ डन टू गेट एनिमल विद द डिज़ायर्ड करेक्टर्स। हम लोगों को क्या होता है, ब्रीडिंग किस लिए करवाते हैं, ताकि हमें भेड़ की अच्छी नस्ल मिले, ठीक है। डिज़ायरेबल करेक्टर्स आर सेलेक्टेड एज द पेरेंट्स। माने कोई भेड़ ले लिया हमने, शीप ले लिया, वो बहुत अच्छे उसके अंदर गुण है, मतलब उसके बाल बहुत अच्छे हैं, शाइनी है, बड़े फाइन है। देखिए फाइन की कीमत हमेशा ज़्यादा होती है, कोर्स की कीमत कम होती है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ हेयर्स आर फाइन। तो इस तरह की जो सेलेक्टिव ब्रीड होती है उसको हम लोग, एंड फ्री फ्रॉम डिजीजेज, तो ऐसी ब्रीड को हम सेलेक्ट करते हैं। दीज आर देन क्रॉस टू गेट न्यू ब्रीड। और उसके बाद में हम कहते हैं क्रॉस ब्रीडिंग से एक नई ब्रीड हमको मिलती है, जिसके अंदर दोनों ही मम्मी पापा के, दोनों पेरेंट्स के बहुत अच्छे गुण होते हैं। जो डिज़ायरेबल करेक्टर हमको चाहिए कि हमारी भीड़ है वो काली भी होनी चाहिए, बाल उसके लंबे भी होने चाहिए, लंबे हो, काले हो, घने हो, उसके अलावा फाइन भी हो। तो ये सब चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे हम लोग मैच तैयार करते हैं और उसके बाद उसका ब्रीडिंग करवाते हैं, और जो हमको वापस नया बच्चा मिलता है वो सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहलाता है उसका, ठीक है ना। विद द प्रोसेस सर्टेन हाई यील्डिंग ब्रीड ऑफ शीप हैव बीन प्रोड्यूस। हम उस प्रोसेस के द्वारा बहुत अच्छी पैदावार देने वाले जो हेयर होते हैं, वूल हमको अच्छी मिल सके, ऐसी जो ब्रीड होती है उसको हम सेलेक्ट करते हैं। दे हैव थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडीज़। उसके ऊपर बड़ी एक बहुत कवरिंग होती है, बहुत सारे अच्छे अच्छे हेयर्स की, विच यील्ड गुड क्वालिटी वूल इन द लार्ज क्वांटिटी। यानी कि वो क्वालिटी तो अच्छा दे लेकिन क्वांटिटी भी अच्छा दे। क्वालिटी अच्छी है, क्वांटिटी नहीं है तो हमको वो बेनिफिट नहीं दे पाएगी, यानी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही अच्छा दे। अब आपके अंदर देखिए कुछ इंडियन शीप्स के जो ब्रीड है, मैं उनको नाम बता रही हूँ आपको। देखिए जैसे लोही है, बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी की वूल होती है और ये राजस्थान और पंजाब में मिलती है। दूसरी आती है आपकी
रामपुर बुशेर। रामपुर बुशेर क्या होता है, इसके अंदर जो फ्लीस होती है वो ब्राउन कलर की होती है बेटा, और ये उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के अंदर मिलती है। थर्ड पे होते हैं हम नाली। नाली जो होता है उसकी वूल ज़्यादा अच्छी नहीं आती है, इसलिए इस पर कारपेट वूल बोलते हैं इसको। वो कारपेट बनाने के काम में आती है, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में ये मिलती है। चौथी आती है आपकी भाकरवाल। भाकरवाल जो होता है, शॉल जो बनाए जाते हैं वो भाकरवाल ऊन से ही बनाए जाते हैं। भाकरवाल जो नस्ल होती है उससे ही मिलते हैं हमको, और ये भाकरवाल मिलती है जम्मू और कश्मीर में। जब भी अगर आपने देखा होगा, कहते हैं ना काश्मीरी शॉल है, अरे बहुत ही सुंदर शॉल है, तो दैट इज़ द जम्मू एंड कश्मीर। मारवाड़ी। मारवाड़ी जो होती है वो बड़े कोर्स वूल होती है, बड़ी टाइट होती है उसकी, और ये गुजरात में पाई जाती है। इसके अलावा पाटनवाड़ी होती है, पाटनवाड़ी भी गुजरात में होती है, लेकिन इसका इस्तेमाल हम होजरी वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उसके लिए किया जाता है। जैसे आपके वुलन सॉक्स हो गए, तो इसके लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। अब बात के अंदर था वंस द शीप हैव डेवलप्ड अ थिक कोट। जब आपकी एक पाली हुई शीप, रियर्ड शीप, उसके चारों तरफ एक बहुत अच्छा सा कोटिंग हो जाती है हेयर की। इट इज़ शेप्ड ऑफ फॉर गेटिंग वूल। उसको हम शेप्ड ऑफ करते हैं, मतलब शेयरिंग कर लेते हैं। वी गेट वूल फ्रॉम द शीप बाय ए लॉन्ग प्रोसेस। एक बहुत लंबे तरीके से हम लोग क्या करते हैं, उससे वूल ले लेते हैं। दिस इन्वॉल्व्स वेरियस स्टेप्स। कौन कौन से? प्रोसेस फाइबर्स इनटू वूल, प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल। प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल। अब इसके अंदर अगर अपन प्रोसेसिंग में देखते हैं तो पहला स्टेप्स आता है आपका शेयरिंग। कौन सा आता है? शेयरिंग। दूसरा स्टेप जो आता है वो आपका स्कोरिंग। तीसरा जो स्टेप आएगा आपका सॉर्टिंग। कितना आएगा बेटा? चौथा स्टेप जो आएगा वो आएगा कॉम्बिंग। चौथा स्टेप कौन सा आएगा आपका? कॉम्बिंग। और आप उसके बाद में आपका स्टेप नंबर आएगा 5, वो है आपका डाइंग। और लास्ट स्टेज आएगा आपका, स्टेप आ जाएगा स्पिनिंग। बेटा दीज आर द 6 स्टेप्स। ये आपके 6 स्टेप्स है। इसके अंदर प्रोसेस ऑफ फाइबर इनटू यानी कि आपका इसमें जब वो भेड़ से आपको, शीप से आपको जो फाइबर मिलता है उसको हम वूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए 6 स्टेप्स होते हैं। देयर आर 6 स्टेप्स। 1 इज़ द शेयरिंग, नंबर 2 इज़ द स्कोरिंग, नंबर 3 इज़ द सॉर्टिंग, नंबर 4 इज़ द कॉम्बिंग, नंबर 5 इज़ द डाइंग and number 6 is the spinning. Okay beta, thank you. We will continue tomorrow.